SBS न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कान्यकुब्ज मंच की। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है और इस बार यह पत्रिका मालवा निमाड़ पर आधारित है। हमने कानपुर से प्रकाशित इस पत्रिका के संपादक पंडित श्री आशुतोष पांडे जी से बातचीत की। आइए सुनते हैं। कानपुर मंच पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1987 जून से इसका प्रकाशन शुरू किया था। इसका प्रकाशन हमारे पूज्य पिताजी आचार्य बालकृष्ण पांडे, जो एक शिक्षक रहे हैं, उन्होंने एक मिशन के लिए के हिसाब से शुरू किया था। कानपुर मंच पत्रिका को आप एक प्रकाशन ही मत मानिए, ये एक सोच है, संकल्प है और भावनात्मक उद्देश्य के लिए एक मिशन के रूप में इसका प्रकाशन शुरू किया गया है। इस पत्रिका के प्रकाशन ने समाज में एक कुलबुलाहट तो जरूर पैदा की है, क्योंकि अगर जैसे कहा जाए, कहते हैं अच्छा इसमें कोई ये जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मेन मुख्य उद्देश्य है धर्म क्या है, धर्म है मानव धर्म। तो जो मानवीय गुणों को विकसित करने, समाज में नैतिकता, नैतिक मूल्यों का कोई पुनर्स्थापना के लिए, और जो अपने समृद्ध परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनको पुनर्स्थापित करने का एक ये प्रयास है। तो इसमें हम अपनी लोक संस्कृति, अपने गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृत की झलक और इसके साथ ही कुछ विद्वान महापुरुषों के हम परिचय भी देते हैं। इसका प्रकाशन कानपुर से है, शुरू हुआ है और अभी भी इसका केंद्रीय कार्यालय कानपुर ही है। लेकिन 34 वर्षों में हम मेरे कहते किसी भी प्रकाशन की, किसी भी पत्रिका की, पत्र की अगर गरिमा या उसकी प्रतिष्ठा आंकनी है तो उसके पाठक गण आते हैं। अगर जिसके पाठक नहीं है तो इसको हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, खासकर हिंदी बेल्ट में हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। और आज मुख्यतः दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कानपुर, लखनऊ, नोएडा और उसके बाद मध्य प्रदेश के काफी जिले, राजस्थान, कलकत्ता, हैदराबाद और भी अन्य शहरों में इसके हमारे पाठकगण मौजूद है। हमने अपने पिताजी की स्मृति में यह विशेषांक निकाला था और हम अपने संपादन का यही मानेंगे कि ये जो था जिसमें हमने इसमें विशुद्ध रूप से इसमें हमारा संपादन रहा। इसके पहले हमारे पिताजी का पूरा योगदान था। तो इस अंक के द्वारा उसके पहले हमने कुछ अंक जो है, जैसे महिला विशेषांक निकाला, महिला वर्ष में वृद्ध विशेषांक निकाला, वृद्धों के लिए मृत्यु विशेषांक निकाला। लोग वैसे कहते हैं कि मृत्यु के नाम से ही लोग भय खाते हैं, लेकिन कहते हैं मृत्यु नए जीवन का प्रवेश द्वार है। जहां तक इंदौर मालवा विशेषांक निकालने का उद्देश्य है, तो जैसे कि यहाँ की एक प्रचलित कहावत है कि मालो माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। तो इसमें हमने कहा ऐसा क्या है। तो यहाँ हमने देखा, जब हमने यहाँ पर हम 2-2.5 महीने लोगों से मिले जुले, तो हमने देखा हमारे कानपुर प्रदेश से भी बहुत लोग यहाँ आके बस गए हैं। तो मैंने कहा कि मालव माटी में ऐसा ना कोई चुंबकीय आकर्षण है कि जो यहाँ पर एक बार आ जाता है, सोंधी महक जिसको यहाँ की माटी की लग जाती है, वो यहाँ मालव भूमि को छोड़ना वो उचित नहीं समझता। ये हमने अंक विशेषांक निकाला है, जिसमें कि हमने क्या कहते हैं, इंदौर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया है। यहाँ की सामाजिक संस्थाओं क्या क्या काम कर रही हैं उनका जिक्र किया है, और यहाँ के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों का परिचय भी हमने इसमें रखा हुआ है। और एक बात आपको हमने जब यहाँ पर हमने पता किया, जैसा कि है कि होलकर वंश के नाम से ये इंदौर और मालवा की भूमि को जाना जाता है, लेकिन एक बात हमें पता लगी, मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि ये इंदौर की स्थापना में श्री गौड़ ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है। कि ये जो है ये होलकर वंश से भी पहले श्री गौड़ वंश के ब्राह्मणों का यहाँ पर आधिपत्य था, और इंदौर नाम भी श्री गौड़ ब्राह्मणों का ही दिया हुआ है। जो कोविड-19 चल रहा है, तो इसको हम बड़े सीमित रूप से 10 अप्रैल को रेडियो कॉलोनी में 89 नंबर मकान में, हॉल में हम इसका विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इस लोकार्पण के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी पंडित कृपा शंकर शुक्ल जी रहेंगे, और मुख्य अतिथि के रूप में एक राष्ट्र कवि
पंडित सत्यनारायण जी सत्तन, जो इस समय श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभापति हैं, उनके कर कमलों द्वारा होगा। इसके साथ ही चूंकि कोरोना में हम सबको नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसमें कई लोग जुड़ेंगे। इसी लोकार्पण समारोह में कुछ वक्तव्य दिल्ली से, जैसे ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के डॉक्टर विश्वपत त्रिवेदी जी, लखनऊ से इसके पत्रिका के प्रबंध संपादक से विश्व कुमार पांडे जी, कन्नौज से कवि साहित्यकार डॉक्टर जीवन शुक्ल, वाराणसी से साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, इस तरह से कुछ लोग इससे जुड़ेंगे, जो कि जो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हम उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। समाचारों को अब देते हैं विराम। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।